हेलो बच्चों, आज बहुत दिनों बाद हम लोग मिल रहे हैं। एक लंबा अरसा हो गया। आज की क्लास में हम जैसा कि डिसाइडेड है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, उसकी हमने कॉन्टिन्यूटी वाली पार्ट कर ली थी। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्टिन्यूटी वाली पार्ट की थी। आज हम स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव क्या होता है और डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है। सो बच्चों देखो, हमें डिफरेंशिएशन में बेसिकली कुछ फॉर्मूला देखना होता है। वो फॉर्मूला क्या है वो पहले मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला आपने क्लास 11 में किया होगा। कुछ कॉन्सेप्ट थे क्लास 11 के, मैं यहाँ पे रिपीट करूँगा उन सारे कॉन्सेप्ट को। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग एक साथ देखेंगे, फिर जो 12th में वो भी देखेंगे। सो पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला, पहला देखते हैं बच्चों, ध्यान से देखें। x टू पावर n, यहाँ पे x जो है वेरिएबल होता है, n यहाँ पे कांस्टेंट है। n यहाँ पे क्या है? n है कांस्टेंट। ध्यान रखें आप लोग, n क्या है? कांस्टेंट। अब इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएशन का साइन ये होता है, d लिखते हैं। और जब भी ये x टू पावर n डिफरेंशिएट होता है ना, अपने बेस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होता है। अब ये डिफरेंशिएट होता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है वो देखते हैं। इसकी वैल्यू होती है, ये पावर बाहर आ जाता है, ये हमारा फंक्शन है x टू पावर n, इसको बोलते हैं हम पॉलिनोमियल। ठीक है, n यहाँ पे कांस्टेंट है। सो ये वाली पावर बाहर आती है n x, इस पे से एक पावर रिड्यूस कर देते हैं हम लोग, n माइनस 1। यहाँ पे n क्या था? n हमारा था कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इस पे। एग्जाम्पल ये है, मान लो x टू पावर 2 को अगर डिफ्रेंशिएट करना हो तो वैल्यू क्या आएगी? ये 2 बाहर आया, x इस पर पावर एक रिड्यूस कर दिया तो 1 आया, यानी कि फाइनली ये हो गया 2x। सिमिलरली x टू पावर 3 को अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या आएगा? ये 3 बाहर आएगा, x टू पावर 2 हो जाएगा, एक पावर रिड्यूस होगा। x टू पावर 4 को करोगे तो क्या होगा? 4 बाहर आएगा, x टू पावर 3 हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कैसे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। नेक्स्ट फॉर्मूला है, ये पहला था। सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू पावर x। a टू पावर x एक्चुअली होता क्या है वो देखो ध्यान से। जब भी ये a टू पावर x डिफरेंशिएट होगा अपने पावर के रिस्पेक्ट में होगा। ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला। जब भी a टू पावर x डिफरेंशिएट होगा अपने पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। सो पावर क्या है? x है। ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों सेम है। तो जब इसका डिफरेंशिएशन हम लिखते हैं, ये बोर्ड में भी डायरेक्ट यूज होता है फॉर्मूला, तो आप इसको थोड़े ध्यान से देखें। a टू पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू पावर x, और लॉग बेस के साथ a आ जाता है। ये लॉग किसके साथ आता है? बेस के साथ आता है। सो ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ e टू पावर x। इसको भी बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ये भी सिमिलर ये है, बस यहाँ पे a कांस्टेंट है और e की वैल्यू फिक्स होती है। e की वैल्यू कितनी होती है? 2.71 सो ऑन। ठीक है, 2.71 के आसपास होती है इसकी वैल्यू। सो ये फिक्स है, बट यहाँ पे a इज़ नॉट फिक्स। a की कुछ भी वैल्यू हो सकती है। ये 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी वैल्यू हो ले सकते हैं हम लोग। तो उस केस में हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना होता है डेरिवेटिव का। बट इस केस में ध्यान रखना बच्चों, e टू पावर x का डेरिवेटिव e टू पावर x ही होता है, और इससे कंपेयर करो तो log e आना चाहिए। बट आपको पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, log e की वैल्यू होती है 1। ठीक है, इसलिए इसको हटा दिया जाता है। सिर्फ हम आंसर में क्या लिखते हैं? log e भी यहाँ पे होता है और उसकी वैल्यू 1 होती है, इसलिए इसको हटा के हम सिर्फ e टू पावर x लिखते हैं। फोर्थ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ log x। log एक फंक्शन है, आपको पता होना चाहिए। उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/x। log x जैसे कि हमारा ये फंक्शन है, लीनियर फंक्शन है। ठीक है, वैसे ही ये log x एक फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं log फंक्शन। इसका ग्राफ कैसे बनता है ध्यान देख लीजिए। ऐसा ग्राफ होता है और सिर्फ x पॉजिटिव इधर होता है ना x पॉजिटिव,
सिर्फ इधर को ग्राफ मिलता है, इधर नहीं मिलता है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि x मस्ट बी पॉजिटिव, क्योंकि ग्राफ सिर्फ पॉजिटिव x के लिए होता है। सो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। अब देखते हैं फिफ्थ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट x। ये हमारे बुक में फॉर्मूला नहीं दिया है, मैं इसको बना रहा हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत बहुत ही ज़्यादा है और इस फॉर्मूले को हम यहाँ से भी डिराइव कर सकते हैं। बट आप डेरिवेशन में मत जाइए, सीधा फॉर्मूला याद कीजिए क्या होता है वो देखें। रूट x का फॉर्मूला होता है डेरिवेटिव का 1/2 रूट। रूट का पहले रूट क्या करते हैं ना, रूट का क्या होता है 1/2 रूट, जो अंदर क्वांटिटी है वही अंदर आती है यहाँ पे वैल्यू। ठीक है, फिफ्थ फॉर्मूला। सिक्स्थ देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ x। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 होता है। ठीक है बच्चों। सेवेंथ, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कोई भी कांस्टेंट नंबर लेते हैं, अगर उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है वो देख लें। उसकी वैल्यू होती है 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0। 8th, अब यहाँ से ट्रिगो वाले पार्ट शुरू हो रहे हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन x। ध्यान से देखें, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, जब भी ये डिफ्रेंशिएट होता है अपने एंगल के रिस्पेक्ट में, यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए। अगर साइन का एंगल और जिसके रिस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं दोनों सेम नहीं है तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा। उस केस में हम एक नया वर्ड है चेन रूल, उसको यूज करके डिफ्रेंशिएट करते हैं, बट अभी आपको यूज नहीं करना, मैं बताऊंगा बाद में कैसे करना है। सो डेरिवेटिव ऑफ साइन x क्या होता है cos x। 9th, डेरिवेटिव ऑफ cos x क्या होगा बच्चों माइनस साइन x। ये फॉर्मूला है, जितने भी c वाले डेरिवेटिव होंगे उसमें माइनस आएगा, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जितने भी c वाले मिलेंगे उसमें माइनस साइन तो आएगा ही आएगा। 10th, डेरिवेटिव ऑफ tan x। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। tan x का क्या होता है sec स्क्वायर x। अब बात करते हैं cot x, डेरिवेटिव ऑफ cot x dx। इसका डेरिवेटिव होता है cosec स्क्वायर x। tan का sec स्क्वायर है तो cot का cosec स्क्वायर होता है, बट ये c वाला है तो इसमें माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। 12th, डेरिवेटिव ऑफ sec x। sec x के फॉर्मूले में sec x तो आएगा ही आएगा, और sec x और स्पेशली tan x का रिलेशन है तो यहाँ पे tan x भी आएगा। याद करने का तरीका है, sec x में sec x तो आएगा, सिंस sec x और tan x का रिलेशन होता है इसलिए tan x भी आएगा। ठीक है। सिमिलरली 13 देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ cosec x। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो क्या आएगा cosec x तो आएगा ही आएगा, और cosec और cot का रिलेशन होता है तो cot x भी आएगा, और सिंस ये c वाला है तो इसमें माइनस आएगा। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं, ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़, कितनी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसके बाद हम लोग चेन रूल को देखें। फॉर्मूला मैं और डिस्कस करना चाहूँगा वो है डेरिवेटिव ऑफ 1/x। इसका क्या होगा, एक्चुअली ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बट मैं प्रीफर करूँगा कि आप लोग इसको याद करें। मैं ट्रिक भी बताऊँगा कैसे करना है याद, उससे भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है, ये 1/x है। ठीक है, तो यहाँ पे पावर कितना दिख रहा है 1। जब भी इसका डेरिवेटिव लिखना, ये वाली पावर ऊपर लिखना न्यूमरेटर में माइनस साइन के साथ। ये जो भी पावर है उसको न्यूमरेटर में लिखना है माइनस साइन के साथ, और नीचे था x, इसकी पावर को 1 से बढ़ा देना है यानी 2। सिमिलरली अगर आप इसकी डिफ्रेंशिएशन लिखोगे तो कैसे लिखोगे, ये पावर माइनस साइन के साथ ऊपर और नीचे पावर 1 बढ़ा देना है, 1/x³। इसको डिफ्रेंशिएट करना है dx। ये पावर
ऊपर न्यूमरेटर में और नीचे वाली की पावर को 1 से बढ़ा देना है। ठीक है बच्चों, ये कहाँ यूटिलाइज करोगे, ध्यान से देखो। जब ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे वेरिएबल पे पावर समथिंग हो रहा है तो उस केस में हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले को या ट्रिक बोल लो, इसको यूज कर सकते हैं। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, ये फॉर्मूला डिराइव होता है x टू पावर n वाला फॉर्मूला, जो फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखवाया था उसी से डिराइव होता है। ये हो गया हमारा 14th। इसको आप लोग देख ले कैसे होता है, बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही काम की चीज़ है ये फॉर्मूला। सो अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टी ये कहता है अगर कोई फंक्शन है f(x) और दूसरा फंक्शन है g(x), दोनों प्लस हो रहा या फिर माइनस हो रहा है, अब बोले कि इसको डिफ्रेंशिएट करें आप। अच्छा बच्चों, ये भी सिंबल है डिफ्रेंशिएशन का, डैश जो है ना ये सिंबल होता है डिफ्रेंशिएशन का। तो हम ये नहीं लिख के d/dx नहीं लिख के हम सीधा डैश भी डाल सकते हैं, बात एक ही होती है। ठीक है, सो देखो क्या होगा, इसको हटा देते हैं। अगर ये दो फंक्शन प्लस में हो रहा है या माइनस में हो रहा है, अगर उसको बोले डिफ्रेंशिएट करो तो कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, ध्यान से देखना। पहले वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देना है, प्लस साइन है तो प्लस देंगे, माइनस है तो माइनस देंगे, फिर दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। सिंपली दोनों को डिफ्रेंशिएट करना है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, सो एक एग्जांपल देख लेते हैं। अगर दिया है दो फंक्शन, एक दिया है x², एक दिया है sin x। ठीक है, अब बोले इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो कुछ नहीं करना है, पहले वाले को डिफ्रेंशिएट कर देना है, ऐसे सिंबल डाल देंगे, प्लस sin x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, 2x, पावर बाहर आ गया, एक पावर घट गया, और sin x का फॉर्मूला तो होता ही आपके पास cos x, हो गया डिफ्रेंशिएट। अगर माइनस हो गया यहाँ पे तो यहाँ पे माइनस डाल देंगे। सेकेंड फॉर्मूला बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है और बहुत ज़्यादा यूज होता है, kf(x). एक फंक्शन है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है। एक फंक्शन है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, और बोले कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो देखो क्या करना है, हमें समझना है ये हमारा घर है, ये हमारा ये हमारा घर है, और ये भाई साहब हमारे गेस्ट है। ठीक है, इसका मतलब हो गया लड़ाई हो रही है, हमारे घर में लड़ाई हो रही है। ठीक है, ये घर है, ये गेस्ट है, लड़ाई हो रही है। डैश का मतलब क्या है, लड़ाई हो रही है। तो गेस्ट आए हुए हैं और घर में लड़ाई हो रही है, तो अच्छा तो नहीं लगता है कि गेस्ट के साथ सामने हम लड़ाई करें। तो ऐसा करेंगे, इन गेस्ट साहब को बाहर करेंगे, इनको बाहर कर देंगे, और लड़ाई करना है तो घर वालों के साथ करेंगे। यानी कि कांस्टेंट जब भी होता है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, कांस्टेंट जब भी होता है किसी फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई में, तो कांस्टेंट को हम बाहर कर देंगे और फंक्शन को सिर्फ डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ये होता है इसका आंसर। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लो 5 sin x लिखा हुआ है, अब बोले कि इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो भाई साहब ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई में है। ठीक है, या डिवाइड में भी हो सकता है, तो कांस्टेंट मल्टीप्लाई डिवाइड में हो तो उसको बाहर कर देते हैं। सो ये हो गए हमारे गेस्ट, इनको बाहर रखें 5 को, और सिर्फ sin x को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो गया 5 cos x, हो गया, ये था आंसर। नेक्स्ट थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल क्या कहता है, जिसको बोला गया है प्रोडक्ट रूल। इसको क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट रूल या लेबनिज रूल। ये क्या बोलता है, देखो ध्यान से, दो फंक्शन है f(x) और g(x), दोनों अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसको कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करने का तरीका ये होता है, ये हमारा पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है। पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे को कुछ नहीं करना है, ऐसे लिख देना है, एज इट इज़ आता है, प्लस साइन। अब दूसरे को करेंगे, पहले को एज इट इज़ रखेंगे, दूसरे को करेंगे डिफ्रेंशिएट, पहले को एज इट इज़ रखेंगे। सपोज करो एक क्वेश्चन है x sin x, ये ऐसे लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है,
तो अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो क्या करेंगे, पहले फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, दूसरे वाले को छोड़ देंगे, प्लस दूसरे वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट को छोड़ देंगे। इसकी वैल्यू हो गई 1 sin x, sin x का हो गया cos x इंटू एक्स, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब देखते हैं, अब बच्चों देखते हैं क्वोशिएंट रूल, जो कि होता है फोर्थ हमारा रूल है। उसमें क्या होता है, दो फंक्शन दिया हुआ है f(x) और g(x), दोनों डिवाइड में दिया हुआ है, उसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, इसके लिए ट्रिक समझो या फिर कॉन्सेप्ट समझ लो। इस साइन को पहले लिखेंगे, यानी कि लॉन्ग डिवीजन साइन है, इस साइन को थोड़ा बड़ा कर देंगे, लॉन्ग डिवीजन साइन। नीचे वाला जो फंक्शन लिखा है उसको नीचे ही लिखते हैं, यानी कि डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में रखेंगे, सिर्फ इस पर स्क्वायर डाल देंगे। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ये होता है, सेकंड फंक्शन ये, जो ऊपर है वो फर्स्ट है, नीचे है जो सेकंड है। तो पहले हम फर्स्ट फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, सेकंड फंक्शन को हम एज इट इज़ रखेंगे, माइनस साइन देंगे, क्वोशिएंट रूल में माइनस साइन आता है। अब सेकंड फंक्शन को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे और फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे। ये होता है हमारा फॉर्मूला क्वोशिएंट रूल का। अब देखते हैं बच्चों, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लिया हमने ले लिया एक एग्जाम्पल x बाई साइन एक्स, इसको बोले डिफ्रेंशिएट करो, तो कैसे करेंगे इसको डिफ्रेंशिएट। इस साइन को बड़ा कर देंगे, नीचे क्या लिखा था साइन एक्स, नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, ऊपर वाले फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले फर्स्ट को करते हैं डिफ्रेंशिएट, नीचे वाले को एज इट इज़, माइनस नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ऊपर वाले को एज इट इज़। सो आपको पता है x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये फॉर्मूला था मैंने लिखवाया था, ये होता है 1 इंटू साइन एक्स हो गया, ये हो गया cos x इंटू एक्स अपॉन साइन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये स्क्वायर को हम यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख देते हैं, ये साइन एक्स हो गया, माइनस साइन पहले देते हैं, फिर अलजेब्रा लिखते हैं, उसके बाद ट्रिगो वाले टर्म को लिखते हैं, फिर ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया हमारा फोर्थ रूल, क्वोशिएंट रूल बच्चों। अब इसके बाद आता है चेन रूल। चेन रूल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। उसके लिए मैं आप लोगों के लिए होमवर्क ये छोड़ना चाहता हूँ कि आप सारे फॉर्मूले को अच्छे से याद कर ले, स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो भी है उसको याद कर ले। अगर याद कर लेंगे तो चेन रूल करने में बहुत ज़्यादा ही हेल्प होगा आपका। तब तक के लिए